और जब हम बात करते हैं कि श्रावण में सोमवार का बहुत अधिक महत्व आता है, श्रावण के वाले का स्पेसिफिकली। उस दिन लोग ज्यादा व्रत भी करते हैं, जो पूरे सावन व्रत नहीं कर पाते वो सोमवार को व्रत रखते हैं, है ना। तो सोमवार को ही क्यों इतना स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस दिया? शिव महापुराण की विद्वेश्वर संहिता में भगवान शिव ने 7 बारों का उन्होंने ही इन सब की रचना की है। और कई बार हम सोमवार को शिव का वार मानते हैं, ऐसा नहीं है। 7 बार शिव के ही है। सोमवार लक्ष्मी को प्रदान किया है, सोमवार उन्होंने चंद्रमा को प्रदान किया, क्योंकि सोमनाथ में चंद्रमा को जब दक्ष का श्राप लगा था उनके ससुर का, क्योंकि दक्ष ने अपनी 27 कन्या यानी 27 नक्षत्रों का विवाह चंद्रमा से किया था। लेकिन चंद्रमा को अपनी बड़ी रानी रोहिणी पर अत्यंत प्रिय था, प्रेम था, बाकियों को वो ध्यान नहीं देते थे। दक्ष ने बहुत समझा मेरी बेटियों को एक समान रखो, लेकिन वो उनका प्रेम खत्म नहीं हुआ। अंत में दक्ष ने श्राप दे दी तुम्हें क्षय रोग हो जाए, यानी आज की भाषा में टीबी कह सकते हैं। तो उससे वो पीड़ित हो गए, उनका तेज नष्ट हो गया। तो देवताओं ने अपने देवता वर्ण से उन्हें बाहर निकाल दिया। तो उन्होंने कहा कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, केवल देवादिदेव महादेव ही है तुम्हारी रक्षण करके तुम्हें एक नया जीवन दे सकते हैं, क्योंकि अब तुम्हारे पास जो शक्ति थी वो खत्म हो चुकी है, और शक्ति से विहीन व्यक्ति किसी काम का नहीं। यदि आप जब तक पद पर बैठे हैं तब तक आपकी जय जयकार है। हर कोई आपसे पूछेगा, जिस दिन आप पद से अलग हो गए शक्ति हट जाएगी। दांतों की भी आप तब तक ब्रश करते रहेंगे जब तक वो लगे हैं अपने स्थान पे। जिस दिन टूट गए तो उस दिन कोई ब्रश करने नहीं जाएगा, सिर से ही देंगे। तो शक्ति के कारण चंद्रमा की हर जगह महिमा थी। अब जब उनकी शक्ति नहीं बची तो फिर वो सोमनाथ गुजरात में जाकर के, सौराष्ट्र में जाकर के शिव आराधना करते हैं। तो फिर भगवान शिव उन्हें कहते हैं कि दक्ष तो मेरे भी ससुर हैं, पूर्व में सती के पिता रहे हैं, तो मैं उनके विरुद्ध तो नहीं जा सकता, लेकिन आधा यानी 15 दिन दक्ष का श्राप लगेगा और 15 दिन मेरा। तो जब दक्ष का श्राप लगता है तो प्रथम तिथि से लेकर के अमावस्या तक दक्ष का श्राप होता है। उसके बाद प्रथम से पूर्णिमा तक लेकर शिव का वरदान होता है। इस तरह से फिर से देवताओं की श्रेणी में चंद्रमा को रखा, उनको तेज वापस हुआ, और भगवान ने ये सोमवार चंद्रमा को प्रदान किया और कहा इस दिन कोई पूजा करेगा उसे समृद्धि, यश सब कुछ प्राप्त होगा। मंगलवार वाले दिन उन्होंने अपने ही पुत्र मंगल को दिया है। तो जिनको बहुत अत्यधिक पराक्रम, शौर्य वाले कार्य करने हैं, उन्हें मंगल वाले दिन शिव की आराधना करनी चाहिए। बुधवार वाले दिन जिनको पौरुष बल की आवश्यकता है, जिनकी संतान नहीं हो रही, ऐसे लोगों को, जमीन जायदाद का कार्य करना है, ऐसे लोगों को। बृहस्पतिवार वाला दिन उन्होंने गुरुदेव बृहस्पति को दिया है, तो ज्ञान इत्यादि में आप जो विद्यार्थी हैं उनको गुरुवार वाले दिन शिव का अभिषेक करना चाहिए। शुक्रवार वाले दिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य को प्रदान किया, तो शांति, आयु वृद्धि, वंश वृद्धि में बहुत सहायक है। शनिवार शनि ग्रह को प्रदान किया है शिव जी ने। तो जिनको अत्यधिक रोग भय है, किसी ट्रीटमेंट से सही नहीं हो रहा है, कई बार क्या होता है डॉक्टर पता नहीं कर पा रहे हैं बीमारी क्या है, और आप हर जगह चेकअप करा रहे हैं, इसका अर्थ है कोई ना कोई प्रारब्ध का रोग आपको परेशान कर रहा है, यानी किसी का आपने हृदय दुखाया है। और वही बद्दुआ बनकर आपके सामने उपस्थित है कि दुआ का, वहां पर दवाइयां काम नहीं कर रही, वहां पे आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो दुखियों की सेवा करिए और शिव आराधना करिए शनिवार वाले दिन। शत्रु का बहुत अत्यधिक आतंक है, परेशानी है, आपको लग रहा है कि आपकी क्षमता काम नहीं कर रही उनके सामने, तो आप शनिवार वाले दिन शिव आराधना करिए। तो ये बारों में ये ताकत है जो शिव भगवान ने प्रदान की। मैंने बहुत अच्छे से ये चीज भी एक्सप्लेन की।